हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी प्राइम द पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। मैं सूरज सिंह राजपूत। आज हम रीजनिंग के प्रश्नों को करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक या चैप्टर है वो है श्रृंखला सीरीज संबंधी प्रश्न। इसमें आपको एक सीरीज दी रहेगी संख्याओं की और उन संख्याओं में से एक संख्या मिसिंग रहेगी। वो नंबर आपको पता करना है कि वो कौन सा अंक है। और ये जो प्रश्न है सीरीज के या श्रृंखला संबंधी प्रश्न हैं, ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन या कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पक्का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे से देखें, बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जितने भी प्रकार हैं इसके सीरीज के वो सारे प्रकार करेंगे। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखने में ये लग रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये मैथ के क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग के हैं, तर्क शक्ति के क्वेश्चन हैं। इनमें क्या होगा, आपको ऊपर हेडिंग दी रहेगी कि नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये विलुप्त संख्या जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसकी जगह आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। और इसी में एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आते हैं, उसमें आपको यहाँ सीरीज तो पूरी की पूरी दी रहेगी, लेकिन एक अंक गलत दिया रहता है। उस गलत नंबर को बताना होता है कि वो गलत नंबर कौन सा है। तो अभी हम सिर्फ मिसिंग नंबर को देखते हैं कि मिसिंग नंबर कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों याद रखें, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जीरो को छोड़कर किसी भी अंक से प्रारंभ हो सकते हैं, जीरो को छोड़कर किसी भी अंक से प्रारंभ हो सकते हैं, एक पहला टाइप। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन जीरो से प्रारंभ होते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर जीरो को छोड़कर अदर किसी नंबर से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है तो उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व होगा वो देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, उसमें सीरीज है 2, 4, 7, 14, 17। इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए मैंने बताया कि दो टाइप की सीरीज होगी, या तो जीरो से स्टार्ट होगी या जीरो के अलावा अदर किसी अंक से स्टार्ट होगी। तो आप इस सीरीज को देखें, क्या जीरो से स्टार्ट है? नहीं है। कितने से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है। अगर जीरो के अलावा अदर किसी नंबर से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है तो फिर आपको इन अंकों में आपस में अंतर देखना पड़ता है। आपस में अंतर कैसे देखेंगे? जैसे 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। 14 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। ठीक, अब आपने अंतर निकाल लिया, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। अब जो डिफरेंस आपने निकाला है उस अंतर को आपको गौर से देखना है। देखें 2 आया पहले अंतर, फिर 3 आया अंतर, फिर आ गया 7, फिर आ गया 3। तो यहां कहीं ना कहीं हमारी जो सीरीज है वो गड़बड़ हो गई, एक श्रृंखला नहीं बन रही। अंतर जो आया है उसमें एक सीरीज बननी चाहिए। जैसे 2 आया था, 3 आया, फिर 4 आना था, फिर 5 आता अंतर, तो एक सीरीज बनती। या 2 आया फिर 3 आया, जैसे एक सीरीज बननी चाहिए, श्रृंखला बननी चाहिए। तो ये सीरीज नहीं बन रही। अब अगर सीरीज किसी क्वेश्चन में नहीं बनती तो फिर उसमें क्या करना है, आप सीधा सा याद रखें कि अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस के बीच में सीरीज नहीं बनती है, अंतर के बीच में अगर श्रृंखला नहीं बन रही, तो फिर वो क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व होता है। लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। लॉजिक कैसे लगता है? देखिए जैसे आप देखें यहां 2 है, फिर 4 हो गया, तो मतलब इस 2 में कितने का गुणा हुआ? 2 का गुणा हुआ, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। फिर यहाँ 7 था, यहाँ 14 है, 7 में कितने का गुणा हो गया? 2 का, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। अब यहाँ जैसे 17 है और 17 के बाद यहाँ कितना आएगा? तो 2 का गुणा कर देंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34, 34 आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चनों में आपके डाउट बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो जब तक आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो पूरा देखें। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सबसे पहला काम तो मैंने यही बताया कि सीरीज को देखना है कि जीरो से स्टार्ट हो रही है या अदर किसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो ये सीरीज जीरो से स्टार्ट नहीं है, 9 से स्टार्ट है। मतलब जीरो को छोड़कर अदर किसी नंबर से भी स्टार्ट हो सकती है सीरीज। ठीक, तो क्या करना है आपको? डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस देखें
तो 9 और 25 के बीच में आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 16 का। आगे देखें 25 और 49 में 24 का। फिर आगे देखें 81 और 49 में 32 का। फिर आगे देखें 121 और 81 में 40 का। तो अब देखिए, अब अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें, मतलब जो डिफरेंस आया है उसे आप गौर से देखिए। पहले 16 का अंतर, फिर 24 का अंतर, फिर 32 का अंतर, फिर 40 का अंतर। एक सीरीज बन रही है, एक श्रृंखला बन रही होगी, बन रही है श्रृंखला, आप देख सकते हैं। मतलब 16 में 8 जोड़ दो तो 24 आ जाएगा, 24 में 8 जोड़ दो तो 32 आ जाएगा, 32 में 8 जोड़ दो तो 40 आ जाएगा, और 40 में 8 जोड़ोगे तो यहां कितना आना चाहिए अंतर, अगली संख्या में 48 का अंतर आना चाहिए। मतलब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या दी रहेगी उसमें और 121 में कितने का अंतर आना चाहिए, 48 का अंतर आना चाहिए। तो 48 का अंतर यहां लाने के लिए आप क्या करें, 121 में आप 48 को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो यहां कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब ये जो 169 था इसमें और 121 में कितने का अंतर आना चाहिए, 48 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 169। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब इसी क्वेश्चन को हम लॉजिक से सॉल्व भी कर सकते हैं। लॉजिक से देखें, लॉजिक से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। आंसर आपका 169 ही आएगा। आंसर आपका 169 ही आएगा। देखें कैसे आएगा। अगर आप इस 9 को देखें तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। 25 को देखें तो 5 का वर्ग है। 49 को अगर देखें तो 7 का वर्ग है। 81 को देखें तो 9 का वर्ग है। ठीक, और अगर 121 को देखें तो 11 का वर्ग है 11 का वर्ग। अब देखिए पहले 3 का वर्ग आया, फिर 5 का वर्ग आया, 7 का वर्ग आया, 9 का वर्ग आया, 9 2 11 का वर्ग आया। अब कितने का वर्ग आना चाहिए, सीरीज बन रही है एक। अगर आप गौर से देखें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो अब अगली संख्या जो आएगी आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह वो कितने का वर्ग होगी, 13 का वर्ग होगी। 169 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको वही देखना है, पहली चीज तो कि आपकी जो सीरीज है क्या वो 0 से स्टार्ट हुई है, और अगर 0 से स्टार्ट नहीं हुई तो फिर जो संख्याएं दी हैं उनमें आपको आपस में अंतर निकालना है। तो देखिए हमारी जो सीरीज है वो 0 से स्टार्ट नहीं है, तो हम इसमें आपस में अंतर निकालते हैं संख्याओं का। 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर, 4 का। 6 और 12 के बीच में 6 का। 12 और 20 के बीच में 8 का। 20 और 30 के बीच में 10 का। 30 और 42 के बीच में 12 का। अब देखिए जो आपने अंतर निकाला आप उस पर फोकस कीजिए, आपकी सीरीज को छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए सीरीज, अंतर पे फोकस करें। पहले 4 का अंतर, 4 में 2 जोड़ के 6 का अंतर हो गया। 6 में 2 जोड़ के 8 का अंतर हो गया। 8 में 2 जोड़ के 10 का अंतर हो गया। 10 में 2 जोड़ के 12 का अंतर हो गया। अब 12 में 2 जोड़ के कितने का अंतर होगा, 12 में 2 जोड़ के होगा यहां 14 का अंतर। मतलब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी संख्या होगी उसमें और 42 में कितने का अंतर आना चाहिए, 14 का अंतर। तो मतलब अब आप अगर 14 को 42 में प्लस कर दोगे तो ये मिसिंग नंबर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 4 और 2 6, ठीक, 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 56 आएगी। और देख लीजिए 56 और 42 में 14 का डिफरेंस है या नहीं। ठीक है अंतर, अगर अंतर है तो आपका आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क 37। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको संख्या बताने की कौन सी संख्या होगी, क्या करना है, सबसे पहले आपको अंतर ही निकालना है। तो अंतर निकालें, 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर, 3 का।
5 और 10 के बीच में कितने का अंतर, 5 का, 10 और 17 में 7 का। तो अब देखिए आगे हमें संख्या नहीं दी, हम अंतर नहीं निकाल सकते, हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को पता करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो आपकी जो सीरीज बनी आप उसे ही गौर से देखें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, अंतर कितना बढ़ता जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है अंतर। तो अब यहां जो संख्या होगी उसमें और 17 में कितने का अंतर आना चाहिए, डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 9 का। और 9 का अंतर लाने के लिए आप 17 और 9 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 9 का अंतर आ जाएगा 17 और 26 में, कितने का अंतर होगा, 9 का। फिर आगे भी देख लो आप, 26 और 37 में अंतर देख लो, सीरीज बनती है या नहीं, 7 में से 6 गया, 1 11। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, मतलब हमारा आंसर 26 सही है, क्योंकि हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसमें देखें आप, ठीक, 11 और 13 में कितने का अंतर, 2 का। 13 और 17 में कितने का अंतर, 4 का। 17 और 19 में कितने का अंतर, 2 का। फिर 19 और 23 में कितने का अंतर, 4 का। अब अगर आप देखें डिफरेंस को, अगर आप गौर से देखें तो पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया। अब कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा, क्योंकि वही बार बार रिपीट हो रहा है। 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, और आगे निकालना है तो 4 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कौन सी संख्या आएगी बताइए, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो सीरीज 0 से स्टार्ट होती है वही एग्जाम में आती हैं, ज्यादातर चांस इन्हीं के होते हैं एग्जाम में आने के। और ये सीरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल्ट होती हैं। टिपिकल्ट का मतलब, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आप यूं चुटकियों में चुटकी बजाते आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हाउ, ऐसे बता रहा हूं, धीरज रखें। देखें, आप देखें जो भी सीरीज 0 से स्टार्ट हो उसमें अंतर का कोई रोल नहीं होता, अंतर आपको निकालना ही नहीं है। अगर आपकी सीरीज 0 से स्टार्ट है तो आपको अंतर नहीं निकालना। फिर क्या करेंगे, अगर अंतर नहीं निकालना तो हमेशा याद रखें, अगर सीरीज 0 से स्टार्ट है तो वो सीरीज का मिसिंग नंबर वर्ग से निकलेगा या फिर घन से निकलेगा। वर्ग से या घन से मतलब कैसे निकलेगा, देखिए मैं बताता हूं। जैसे हमारी सीरीज को देखें आप, कितने से स्टार्ट है, 0 से, तो फिर 0 के बाद जो संख्या दी है, कितनी दी है, देखिए 7। 7 को देखो किस संख्या के वर्ग के या घन के करीब है, तो 7 2 के वर्ग के और 2 के घन के करीब है। अगर हम 7 के करीब वर्ग देखें तो 2 का वर्ग होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 2 का वर्ग 4। ठीक, अब देखिए अभी इसे यहीं रहने दीजिए। फिर अगली संख्या को अगर आप देखें 26, तो ये किस संख्या के वर्ग के करीब होनी चाहिए। अब अगर जैसे मान लो पहली संख्या 2 के वर्ग के करीब, तो अगली संख्या 3 के वर्ग के करीब होनी चाहिए। तो अगली संख्या 3 के वर्ग के करीब, मतलब 3 तिया 9। क्या 26 9 के वर्ग के करीब लग रहा है आपको, नहीं लग रहा। 26 में और 9 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। 7 और 4 तो चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, लेकिन 26 और 9 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन वर्ग से नहीं होगा। अब अगर वर्ग से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा भाई, 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो वर्ग से हो सकता है या फिर घन से। अगर वर्ग से नहीं हो रहा तो फिर इसे घन से करेंगे। घन का मतलब 7 को देखो आप किस संख्या के घन के करीब है, 2 के घन के करीब है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 2 का घन 8। 8 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 7। अब 26 किस संख्या के घन के करीब होनी चाहिए, 3 के घन के करीब। 3 का घन कितना होता है, 27, 27। 27 में से 1 माइनस करेंगे, 26। अब देखिए पहली संख्या 2 के घन के करीब, दूसरी संख्या 3 के घन के करीब, तो अगली संख्या 4 के घन के करीब। 4 का घन कितना होगा, 64, 64। और 64 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 63। तो अगली संख्या किस संख्या के घन के करीब होनी चाहिए,
5 के घन के करीब। 5 का घन कितना होता है? 125, 125। और 125 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 124। अब अगली संख्या, जो संख्या हमें निकालनी है, जो मिसिंग नंबर हमें निकालना है, वो किस संख्या के घन के करीब होनी चाहिए? 6 के। और 6 का घन, 6 का घन 6 छिंग 36 छक्के 216, 216। और 216 में से कितना माइनस कर देंगे बड़े भैया? बताओ। 216 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 216 में से 1 माइनस किया तो 215 अपना आंसर। कैसा लगा? देखिए अब हुआ क्या कि घन तो ठीक है कि घन के करीब देख लिया, लेकिन जो हो रहा है उसे भी ध्यान रखना। -1, -1, -1, -1 एंड -1। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और मैं आपका अगली वीडियो में डाउट जरूर पूरा करूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और जुड़े रहिए मैथ रीजनिंग जीके के अदर वीडियोस के लिए प्राइम स्टडी प्राइम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।